नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। एक तरफ जहां बिहार में 10 लाख नौकरी के लिए सारी तैयारियां हो रही है, एक महीने में ही तेजस्वी यादव बिहार में बड़ी संख्या में बहाली लाने वाले हैं और साथ ही बिहार के हर गरीबों को आवास दिया जाएगा। साथ ही बिहार के हर गरीब को अब जमीन भी दिया जाएगा, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। और इतना ही नहीं, बिहार के किसानों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है और साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी घोषणाएं हो गई है। तो आखिर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, बिहार वालों को क्या क्या मिलने वाला है, इससे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कुछ ही दिनों में बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं, उसके साथ ही बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, महागठबंधन की सरकार में घोषणा कर दी गई है कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता होगी। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि हम पिछली सरकार की तरह सिर्फ झूठा दावा नहीं करते हैं। देखिए, मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने पिछली बार ये घोषणा किए थे कि 2022 तक सभी गरीबों को घर मिल जाएगा, लेकिन बिहार के कई ऐसे गरीब हैं जिनके पास अभी तक घर नहीं है। तो बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार का एक भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिनके पास घर नहीं होगा, सभी गरीबों को घर मिलेगा इस बार। देखिए, विभागीय अधिकारियों को 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है। इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिनके पास अभी तक घर नहीं है या फिर घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार उचित मदद करेगी और जिनके पास जमीन है उनको हर हाल में आवास दिया जाएगा और जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए राशि भी मुहैया कराने वाले हैं। देखिए, वैसे तो सरकार सर्वे करेगी, लेकिन यदि आप भी जानकारी देना चाहें वीडियो के माध्यम से तो कमेंट में लिख सकते हैं अपने जिले का नाम और डिटेल्स कि आपके पास घर नहीं है, ताकि सरकार को इसकी जानकारी हो सके। तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही बिहार का विकास तेजी से होने लगा है। साथ ही बिहार में सारे जो काम धीमी गति से होते थे उसमें तेजी आ गई है। देखिए, बिहार वालों को सिर्फ 3 महीने में जमीन मिलने वाला है। जिन बिहार वालों के पास जमीन नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको सरकार जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान कर दिया है कि सभी गरीबों को जमीन देगी सरकार। देखिए, राज्य में सभी भूमिहीनों का सर्वे 3 महीनों में करवा लिया जाएगा। सभी जिलों को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगा कर 5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया जाएगा। देखिए, नई सरकार के बनते ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने अपने विभाग का कार्यभार संभालते ही बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिन लोगों को वासगित पर्चा होने के बाद भी यदि कोई जबरदस्ती उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया है तो उन्हें फिर से जमीन कब्जा करके दिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी घोषणा यह हो गई है कि भूदान की जमीन की भी पहचान की जाएगी। यानी कोई यदि आपके बुजुर्गों से जमीन ठग कर ले लिए हैं या फिर दान का पर्चा बना लिए हैं और बदले में जैसे पहले होता था ना, 1-2 किलो चावल दे देते थे या फिर कुछ पैसे दे देते थे और उसके बदले जमीन लिखवा लेते थे। तो देखिए, यदि आपके भी बुजुर्ग इस तरह की गलती कर चुके हैं तो भूदान की जमीन की पहचान की जाएगी और फिर से यदि जिनका है उनको वापस दिलाने को लेकर मदद भी की जाएगी यदि कोई चाहता हो तो। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार यानी 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलेगा बिहार के युवाओं को। और तेजस्वी यादव अगले महीने ही बिहार में बम्पर बहाली लाने वाले हैं। सिर्फ 1 महीने में नौकरी की बौछार आएगी बिहार में और सबसे ज्यादा नौकरी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में आने वाली है। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। जल्द मिलेगी 25,000 नौकरियां। यहां तक कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में 25,000 नौकरी निकाल दी जाएगी।
देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेशनल स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्थायी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बीजेपी की सरकार की तरह यहां बहाली में देरी नहीं होगी। देखिए, नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आए, इसके लिए 6 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में जहां 25,000 नौकरी मिलने वाली है, तो वहीं 1689 समाहरणालय लिपिक व क्लर्कों की जिलों में होगी तैनाती। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के कई विभागों में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में बिहार में बम्पर बहाली आ जाएगी। तेजस्वी यादव की सरकार बन गई है और सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और साथ ही समान काम समान वेतन भी लागू करेंगे। और अब सरकार में आ जाने के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम जुमलेबाज नहीं हैं। और देखिए, शिक्षक संघ ये मांग कर रहा है कि शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक समान काम समान वेतन लागू हो जाना चाहिए। और यदि 5 सितंबर तक तेजस्वी यादव बिहार में समान काम समान वेतन लागू नहीं किए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए तेजस्वी यादव जी, शिक्षकों का वोट साफ तौर पर आपको ही मिला है। बैलेट पेपर या अन्य की बात करें तो शिक्षकों ने ज्यादा संख्या में राजद को ही वोट दिया है, महागठबंधन को ही वोट दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सीधा सीधी तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जरूर ही बिहार में समान काम समान वेतन लागू कर देंगे। और अब तेजस्वी यादव के सरकार में आ जाने के बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ कई शिक्षक संगठनों ने नई सरकार से मांग की है कि शिक्षक दिवस तक समान काम समान वेतन को लागू किया जाए। जिन किसानों की इस बार फसल नहीं लग पाई है, किसान जो सूखा से परेशान हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। सभी किसानों को मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री जी क्या मदद देंगे, इसे जानने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, बिहार में सूखा संकट आ गया है। पटना सहित पूरे बिहार में मजदूर परेशान हैं। बिहार में समय पर बारिश नहीं हुई है और लगातार बिहार के किसान अब दूसरे राज्य काम करने को जाने को विवश हैं। एक तरफ जहां बिहार के किसान सूखा से परेशान हैं और ऊपर से मनरेगा में भी काम नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो जहां बेरोजगारी है, काम भी नहीं मिल पा रहा है, चावल भी लगभग 45-50 रुपए प्रति किलो हो गया है, तो आखिर किसान खरीद कर भी कैसे खाएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि किसानों को सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे बिहार के अधिकारी। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कम बारिश से पैदा हुए हालात पर पूरी तरह से नजर रखें और किसानों को सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। प्रखंडवार स्थिति का आकलन कराए और संभावित सूखे की स्थिति में किसानों के हर संभव मदद की जाए। तो मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, किसानों को हर संभव मदद दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार की जनता को 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऐलान के अनुसार 10 लाख रोजगार भी मिलेगा, मतलब 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलने वाला है। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरी देने को चाहिए सालाना 50,000 करोड़ रुपए। देखिए, अगर सरकार सभी विभागों में अलग अलग पदों पर सभी स्तर के 10 लाख कर्मियों की बहाली कर देती है तो इसका वेतन भत्ता समेत अन्य सभी सुविधाओं पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर संविदा पर भी कर्मियों की बहाली की जाती है तो भी सालाना 30 से 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ खजाने पर पड़ेगा। और इससे बिहार सरकार को अपने मौजूदा संसाधनों पर टैक्स संग्रह के आधार में कम से कम 25% की बढ़ोतरी करनी होगी। और यदि नियमित तौर पर यह नौकरी आने वाले 3 वर्षों में दी जाती है तब भी प्रत्येक वर्ष 16 से 17,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने यदि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है तो हम किसी भी हाल में बिहार वालों को 10 लाख नौकरी देकर रहेंगे। और रही बात वेतन की, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे कोई भी विधायक सैलरी नहीं लेगा, लेकिन देश के युवाओं को हम वेतन जरूर ही देंगे। हम अपने विधायकों, मुख्यमंत्री और मेरी सैलरी रोक कर भी वेतन देंगे युवाओं को, लेकिन देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बिहार के युवाओं को 10
लाख नौकरी अब मिलकर रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी और 10 लाख रोजगार, यानी टोटल 20 लाख का तोहफा मिलने वाला है बिहार वालों को। बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और इसकी तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी बड़ी खबर आ रही है। यहां 2745 पदों पर अभी बहाली निकाल दी गई और इसके लिए जल्द ही विज्ञापन निकलने वाला है। घोषणा हो गई है कि 2745 पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही 7वें चरण के तहत भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस बार लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इधर शिक्षा विभाग में भी 25,000 को नौकरी दी जाएगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। 25,000 पदों पर नौकरी दी जाएगी। बिहार के कृषकों के लिए खुशखबरी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आप आमदनी और हरियाली दोनों ही बढ़ा सकते हैं एक साथ। दरअसल सरकार आपको पहले पौधा देगी, आपको अपने जमीन पर उसे लगाना है और 3 वर्षों के बाद यदि उसमें से 50% भी जीवित रह गया तो 7 गुना पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही पेड़ भी आपका हो जाएगा। देखिए, बिहार सरकार को आप मात्र 10 रुपए प्रति पौधे की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधा प्राप्त कर सकते हैं। 3 वर्ष के बाद सुरक्षित जमा राशि आपको वापस कर दी जाएगी और यदि 3 वर्ष के बाद जितने आपने पौधे लगाए हैं उसमें से कम 50% भी जीवित रह गया तो आपको सरकार 60 रुपए प्रति पौधे अलग से देंगे। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से फॉर्म भी निकाल दिया गया है। आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरकर 10 रुपए प्रति पौधा की दर से लेना चाहते हैं तो देखिए, स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में संपर्क करें। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15/9/2022 तक है। तो एक सुनहरा मौका है। आप पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं, आपके पेड़ भी लग जाएंगे और अच्छी नस्ल के पौधे मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाएंगे और 3 साल के बाद जितने अभी आप पैसे लगाएंगे उसका 7 गुना आपको मिलेगा। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद बिहार का विकास तेजी से अभी से ही होने लगा है। देखिए, जमीन से 82 फुट नीचे पटना मेट्रो का अंडरग्राउंड काम शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिए हैं कि राशि में कमी होने नहीं दी जाएगी, यानी काम नहीं रुकने वाला है। और इधर खबर आ रही है कि जमीन के अंदर होंगे पटना मेट्रो के 6 स्टेशन। पटना मेट्रो के भूमिगत कार्य के तहत 1989 करोड़ रुपए की लागत से 8.08 किलोमीटर लंबे और इसमें 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन भी बनेंगे। तो आखिर कहां बनेगा? तो देखिए, राजेंद्र नगर, मेनुअल हक यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है। पटना मेट्रो के निर्माण हो जाने के बाद एक तरफ जहां नौकरी और रोजगार के अवसर खुलेंगे तो वहीं बिहार का विकास भी तेजी से होगा। कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, कई लोगों को काम मिलेगा। मौसम विभाग ने अभी बिहार वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के 15 जिलों में आज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और अगले 72 घंटों तक बिहार में बारिश के आसार हैं और आज की बात करें तो 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां भयानक बारिश भी होने वाली है। देखिए, बक्सर, भभुआ, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल के अधिकांश हिस्सों में आज भयानक बारिश होने वाली है और इसके अलावा बिहार के 15 जिले ऐसे हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बने नई सरकार यानी महागठबंधन की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फरवरी तक 2500 कैमरों से निगरानी, 50 जगह पर लगेंगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स। यानी फरवरी तक शहरों में 2500 कैमरे लगाए जाएंगे। शहर की 300 जगहों पर लगेंगे कैमरे। 6 माह में काम पूरा होगा। देखिए, जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी तो आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में अपराध को रोक सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। कैमरे लग जाने से अब पुलिस भी रखेगी हर गतिविधि पर नजर। और इतना ही नहीं, 50 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। यानी इमरजेंसी में सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है।
और इस परियोजना में 211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो कैमरे लग रहे हैं वो हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। अंधेरे में भी साफ तस्वीर रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा ये कैमरा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और चेहरा पहचान लेगा। और ये हो जाने के बाद बिहार में भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है।